स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले नंबर पे आप लोग देखिए, अगर हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के। दूसरा देखिए आप, x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy के। नेक्स्ट देखिए आप, तीसरा फॉर्मूला। अब समझिए हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है, और इधर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। भाई आप यहां से देख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है यही हमने यहाँ पर लिखा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अगर हम दोनों पक्षों में देखिए, एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरा हमारा राइट हैंड साइड है, ये जो दोनों पक्ष हैं, अगर हम दोनों पक्षों में से 4xy घटा दें तो देखिए हमें क्या मिलेगा। हमने इधर से क्या किया? 4xy घटाया, ठीक है, तो इधर से भी 4xy घटा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा समीकरण होता है, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़ सकते हैं, समान संख्या को घटा सकते हैं। इस नियम का हमने पालन किया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसको आप लिखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, यही है ना यहाँ पे। अब आप लोग ध्यान से देखें, ए है 2xy, ए है माइनस 4xy। लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2xy, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 2xy। और यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए, अब ए हमारे पास क्या हो गया है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यानी कि इसके स्थान पर हम ए लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग कुछ देख पा रहे हैं, जो हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर है उसको आप a लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल लिख दीजिए x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है उसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अगर आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो उसको आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy राइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप लोग अगले नंबर को, चौथे नंबर को आप ध्यान से देखिए। अब आप लोग ध्यान से समझिए, अब अगर हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर ले लें, ठीक है, और अब हम काम क्या करेंगे? सबसे पहले x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमारा इसके बराबर होता है। अगर हम दोनों पक्षों में 4xy जोड़ दें तो जोड़ दीजिए 4xy, और यहाँ पर हमने किया 4xy। अब आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ से क्या हो जाएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2xy किसके बराबर हो जाएगा? प्लस 2xy को। तो ए है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखिए, और क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पर? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो हमारा क्या होता है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy के बराबर होता है। तो आप लोगों को यह भी याद रखना है, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अब हम लोग अगले फॉर्मूले पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला फॉर्मूला क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग 5वें नंबर को ध्यान से देखिए। अब आप समझिए, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इस तरीके से अगर आपको मिल रहा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में आप लोग लिखोगे एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में आप लिखोगे एक्स माइनस वाई, ठीक है। चलिए छठे नंबर पे चलते हैं और देखते हैं छठे नंबर में हम क्या लिखेंगे। छठा हमारा फॉर्मूला क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगर आपको इस तरीके से मिल रहा है तो इसको आप कैसे ओपन करोगे? तो लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2
जेड एक्स, ठीक है। आपको साइक्लिक क्रम में चलना है। देखिए एक्स स्क्वायर आपने किया, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर 2xy, फिर प्लस 2yz प्लस फिर 2zx, ठीक है। चलिए अगले फॉर्मूले पर चलते हैं। अगला फॉर्मूला देखिए हमारा क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट, अगर हमारे पास x माइनस वाई का होल क्यूब है तो इसे आप कैसे ओपन करोगे, तो ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है सातवां और आठवां, इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखिए कैसे, एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है। अब देखिए ये जो 3xy है, 3xy से आप x प्लस वाई में गुणा कर दीजिए, तो 3xy से आप इसमें गुणा करोगे, हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, प्लस लगाएंगे 3xy से y में गुणा कर, इसमें गुणा करिए तो 3xy स्क्वायर। तो आप इसको भी याद रख सकते हो। देखिए क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। चलिए तो ये किसके बराबर होगा, x प्लस वाई का होल क्यूब के। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इस माइनस 3xy से आप इसमें गुणा करिए तो माइनस प्लस का गुणा माइनस ही होगा, 3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और इससे इसमें गुणा करोगे तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस 3xy स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आप ध्यान से देखना है आपको, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया x प्लस में a इंटू में x प्लस में b, तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे। देखिए अगर आप लोगों को बीजीय व्यंजकों का गुणा पता हो तो आप इसको गुणा कर लिए। देखिए x का गुणा x में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इस x का गुणा b में तो bx हो जाएगा, प्लस a का गुणा x में किया तो ax प्लस a का गुणा b में किया तो ab। अब यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x है यहाँ पर x है तो हमने x को कॉमन किया, a प्लस बी लिख दीजिए इसको, प्लस में ए बी। अब देखिए अगर आपको x प्लस ए और x प्लस डी दिया गया है तो डायरेक्टली आप लोग उसको a लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला फॉर्मूला क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, अगर हमें कुछ इस तरीके से दिया गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो इसे आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखना है आपको। सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये समझिए जब तक आप गणित पढ़ोगे तब तक काम आने वाले हैं। एक्स प्लस, देखिए ये किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, माइनस जेड एक्स। तो ये भी फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें स्टूडेंट आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, अगर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जीरो को, लिख लीजिए, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाए जीरो की, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। तो ये जो आपका फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। देखिए जब x प्लस वाई प्लस जेड जीरो के बराबर हो जाएगा तो इतना हो जाएगा जीरो, और जीरो को जब इससे गुणा करेंगे तो जीरो मिलेगा यहाँ से। और देखिए यहाँ से फिर हमें सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इस माइनस 3xyz को इधर भेज दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 3xyz। तो आपको यह भी बात याद रखनी है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड मिल रहा है जीरो के तो फटाक से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग 11वें फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, क्या होगा, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ए प्लस
ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो यहाँ पर आपको ए प्लस बी लिखना है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर को ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा किसके बराबर, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो यहाँ पर आपको ए माइनस बी लेना है, बाकी पूरा प्लस लेना है इस बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आज हमने आपको वो फॉर्मूले सिखाए हैं जो समझिए मरते दम तक काम आने वाला है। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू। हाँ, और अगर आप इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से जाना, फॉर्मूले कैसे अप्लाई होते हैं हम आपको इसको सिखा देंगे। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।